नाज़रीन किराम, अमेरिका और इसराइल बाकायदा तौर पर सीज फायर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिस वक्त ये सीज फायर हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर लोग ये बात कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। यह बंदा किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, क्योंकि इसने पहले भी मुज़ाकरात के दौरान ईरान के ऊपर हमला किया था और अब भी वही हुआ है। अमेरिका की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया गया है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, और यह भी कहा गया है कि ईरान की जानिब से जो 10 पॉइंट्स आए हैं हम उनको नहीं मानते। इसराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर हमला किया गया है और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर 250 लोगों को शहीद कर दिया गया है। 1000 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं और दुनिया का अमन एक मरतबा फिर खतरे के अंदर पड़ चुका है। मैं आपके सामने शहबाज शरीफ, जिन्होंने सबसे पहले सीज फायर के हवाले से ट्वीट किया था, वो आपके सामने रखता हूं, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह मेंशन है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका अब मुकर गया है। अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, उनका बयान सुने। वो कहते हैं कि ईरान की पहली 10 नकाती तजवीज रद्दी की टोकरी के अंदर हम लोग फेंक चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब एक दूसरी 10 नकाती तजवीज है, उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है। यह भी कहा कि ईरानी हुकूमत ने खुद से यह समझ लिया कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा होगा। अमेरिका ने यह कभी नहीं कहा, हालांकि शहबाज शरीफ के ट्वीट के अंदर वाज़ेह तौर पर यह मेंशन था कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा होगा, और ईरान ने भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा होगा। पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने CNN के ऊपर बैठकर यह वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान की जानिब से जो एग्रीमेंट था, जो ड्राफ्ट था, उसके अंदर क्लियरली यह मेंशन था कि हर जगह पर जंगबंदी होगी। ऐसा नहीं है कि जी ईरान और इसराइल के अंदर जंगबंदी होगी और लेबनान के अंदर नहीं होगी। लेबनान भी इसके अंदर शामिल था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया जो ये पहले भी करते आ रहे हैं। पहले भी जनेवा के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे और अगला दौर वियना के अंदर होना था, लेकिन ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया। अब ईरान की जानिब से भी वाज़ेह तौर पर जवाब आ गया है। उनके एक आला ओहदेदार हैं जिनका नाम है इब्राहिम अजीजी। उन्होंने कहा, जी एक मरतबा फिर अमेरिका ने साबित किया है कि आप जंगबंदी के तसव्वुर को नहीं समझते। आप सिर्फ डंडे की जबान को समझते हैं, आप सिर्फ आग की जबान को समझते हैं। नाज़रीन किराम, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है, न्यूयॉर्क टाइम ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है, और जो वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान के हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, जी जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की इतलात मसूल हुई हैं जो अमन अमल की रूह को नुकसान पहुंचाती हैं। मैं खलूसे दिल से तमाम फ्रीकैन से अपील करता हूं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और तयशुदा मुआहदे के मुताबिक 2 हफ्तों तक जंगबंदी का एहतराम करें। शहबाज शरीफ को चाहिए था कि वो यहां पर इसराइल का नाम लिखते, नेतन्याहू का नाम लिखते, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिखते कि हमने आपका जो मुआहदा करवाया है, हमने जो ईरान के साथ आपकी बातचीत करवाई है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने किसी के ऊपर हमला नहीं करना था, और इस सीज फायर के अंदर लेबनान भी शामिल था। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने लेबनान के ऊपर जाकर दोबारा हमला किया। अब मैं एक चीज यहां पर आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं, अगर अभी भी अमेरिका को यह लगता है कि भाई हम ईरान को किसी तरह डॉज कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, हम टाइम बाय करके ईरान के ऊपर दोबारा एक बड़ा हमला कर सकते हैं, तो ना ईरान को आप पहले झुका पाए हैं, ना ईरान को आप अब झुका पाएंगे, और ना ईरान को आप मुस्तकबिल के अंदर झुका पाएंगे। अमेरिका के अंदर व्हाइट हाउस की जो खातून तर्जमान है, उसने जो बातें की हैं वो जरा सुने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि मैं बात को वाज़ेह और दुरुस्त करना चाहती हूं। ईरानियों ने इब्तदा में एक 10 नकाती मंसूबा पेश किया जो बुनियादी तौर पर गैर संजीदा, नाकाबिल कबूल था, और उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। अब यह हुआ क्यों? जो वो 10 निकाती एजेंडा था जो ईरान ने दिया, जिसमें ईरान ने कहा कि हमारे ऊपर से पाबंदियां खत्म करो, यह गारंटी दो कि दोबारा हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, आबन हुर्मुज़ के ऊपर हम अपना कंट्रोल रखेंगे, यह भी कहा कि हमारे अदारों के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो भी खत्म करें, और भी इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें थी। जंग का हर्जाना तक मांगा गया, लेकिन जिस वक्त ये 10 पॉइंट दुनिया भर के सामने आए तो दुनिया ने कहा कि जंग तो ईरान जीत चुका है, ईरान ने तो अपने पॉइंट्स मनवा लिए हैं, ईरान जो चाहता था उसने हासिल कर लिया है। उसके बाद जब अमेरिका से नैरेटिव नहीं बना, आलमी सतह के ऊपर जब ये नाकाम हो गए कि ये बयानियां नहीं बना सकते, तो इन्होंने फिर क्या किया? लेबनान के ऊपर हमला करवाया। और ये बात आप याद रखिएगा, इसराइल कभी भी अमेरिका की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। वो जो भी करते हैं अमेरिका को बताकर करते हैं, और अमेरिका ने इसीलिए ऐलान किया, जी लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा नहीं है, और हम ईरान के 10 पॉइंट्स को भी नहीं मानते, क्योंकि इनके लिए जो शिकस्त है वो दीवार के ऊपर लिखी जा चुकी थी।
दुनिया को पता लग गया था कि ईरानियों ने रेजिस्ट किया है और ईरानियों ने इनको पीछे हटने के ऊपर मजबूर कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा ऐलान किया हम ये जंग जीत चुके हैं, हमने रजीम चेंज कर दिया ईरान के अंदर अब अच्छी लीडरशिप आ गई है, वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, वो हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सारी की सारी चीजें इस वक्त दुनिया के सामने आ चुकी हैं। मजीद हम आपको बताता चलूं कि अगर अमेरिका ने जंग बंदी की सही तरीके से पासदारी ना की तो यह लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है। अब इसमें पाकिस्तान को भी अपना किरदार अदा करना होगा, चाइना को भी करना होगा और बाकी ममालिक को भी यह किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पहले यह खबर आई थी कि जो अमेरिका के नायब सदर है जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ वो पाकिस्तान आएंगे और ईरान की क़यादत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन अब यह खबर आई है, यह खबर एयरवाई न्यूज के ऊपर मोहम्मद मालिक ने दी है। उन्होंने कहा जी अब यह खबर आई है कि जेडी वेंस मुज़ाकरात में इस्लामाबाद नहीं आ रहे, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ आएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को ये दोनों बंदे काबिल कबूल नहीं। ईरान अगर किसी के ऊपर भरोसा कर सकता है तो वो अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस है, उनके ऊपर ईरान भरोसा कर सकता है। इन दोनों के ऊपर ईरान भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर अपने ट्वीट के अंदर कहा था, अपने ट्वीट में, कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा होगा, लेकिन इसराइल उसको नहीं मान रहा। इसराइल लेबनान के ऊपर अभी भी हमले जारी रखे हुए है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी तक इतना ही, इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट अपडेट्स आएंगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।